जय हिंद दोस्तों। क्रांति स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कुछ आपके आने वाले एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो प्रश्न है, चलिए हम उस प्रश्न के बारे में चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न हो गया, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो उपस्थिति डॉट डॉट यानी पूछा है किसकी उपस्थिति के कारण यह होता है। तो चलिए हमारा ऑप्शन है इसमें 1 में विटामिन, 2 में प्रोटीन, 3 में वसा और 4 में स्टार्च, जिसमें आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर स्टार्च। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। यानी पशुओं से संबंधित शरीर योजना कौन सा अध्ययन कहलाता है। तो 1 में है जूरोंटोलॉजी, 2 में एक्स बायोलॉजी, 3 में इकोलॉजी, 4 में एंटोमी, जिसमें आप हमारा आंसर हो जाएगा एंटोमी। चलिए तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, मराठा योद्धा शिवाजी के पिता का नाम कौन था, यानी कौन थे उनके पिताजी। 1 में शाहजी, 2 में संभाजी, 3 में पेशवा, 4 में नाना, जिसका आपका आंसर इसका हो जाएगा 1 में शाहजी। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। जिसमें आपका ऑप्शन 1 नंबर जेम्स प्रिंसक, जेम्स विलियम और 4 में इनमें से कोई नहीं, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर जेम्स प्रिंसक। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें देखिए, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 में द्रव्यमान की संख्या, 2 में द्रव्यमान संख्या परमाणुओं की संख्या, 3 में परमाणु संख्या और 4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका आंसर होगा द्रव्यमान संख्या यानी परमाणुओं की संख्या। तो हमारा छठा प्रश्न, हम छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, यदि 252 के एक प्रतिरोध में 15 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 22.5 वाट, 1350 वाट, 15 वाट, 135 वाट, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 1350 वाट। चलिए हम अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था। जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है 1 में हैदर अली, 2 में अलाउद्दीन खिलजी, 3 में अकबर और 4 में हुमायूं, जिसका आपका आंसर हो जाएगा हैदर अली। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही क्रूर शासक था, आप लोग जानते ही होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1 में टिबिया या फिबुला, 4 में ह्यूमरस, 3 में फीमर और 4 में टार्सल, जिसका आपका आंसर हो जाएगा फीमर। तो चलिए हम अगले प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसका माध्यम 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब कितने पावर का हो। जिसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 नंबर 110 PA, 110 वाट, 110 न्यूटन, 110 जूल, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 110 वाट। चलिए हम अगले प्रश्न पर, हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो एक ही था, एक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी, सबसे महत्वपूर्ण अपना योद्धा रखने वाला व्यक्ति था। चलिए इसका आंसर आपका 1 में लाहौर, 2 में दिल्ली, 3 में पटियाली, 4 में फैजाबाद, जिसका आपका आंसर हो जाएगा पटियाली। चलिए हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्णधाता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। वर्णधाता एक आँख से संबंधित बीमारी है, के कारण व्यक्ति को कोई भी रंग दूसरे रंग का दिखने लगता है, रंग कोई भी रहता है दूसरा रंग दिखना। चलिए तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं 1 में हरा, 2 में नीला, 3 में गुलाबी और 4 में काला, जिसमें आपका आंसर हो जाएगा हरा। चलिए तो हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, वर्तमान में T20 रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन से देश हैं। तो वर्तमान में T20 में जिसमें ऑप्शन है 1 में ऑस्ट्रेलिया, 2 में पाकिस्तान, 3 में भारत और 4 में इंग्लैंड, जिसका आपका इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका अपना इंडिया। और 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पर आपका इंग्लैंड हो जाएगा और 3 नंबर पर आपका पाकिस्तान हो जाएगा, नापाक जिसे हम कहते हैं, और 4 नंबर पर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड।
और ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि स्त्री को अपने बच्चों को जन्म के कितने समय बाद दूध या स्तनपान कराना चाहिए। जिसमें हमका ऑप्शन है, 1 में जन्म लेते समय ही, 2 में जन्म के 1 दिन बाद, 3 नंबर में 2 घंटे के बाद और 4 नंबर जन्म के पूर्व। जिसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 2 घंटे के बाद। चलिए तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपका देना अमृतसर, 2 में पटना, 3 में नांदेड़ और 4 में जालंधर। इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना में इनके नाम से एक पटना साहिब स्थान है, जहाँ पे सिख धर्मों का एक बहुत ही विशालतम चर्च बना हुआ है। चलिए हमारा आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ। हम और कल दूसरे प्रश्न लेकर आएंगे। चलिए तो